बिल्डिंग बन रही है, क्या बन रही है? ये घर बना रहे हैं। तो एनओसी वगैरह अप्रूवल है इसका आपके पास, एसबीसीएस से या केटीएस से? किसी को पता होगा, मुझे पता नहीं इसका। आप यहाँ पे खड़े हुए हैं, आपको ये नहीं मालूम कि यहाँ का ठेकेदार कौन है, या मजदूरी कर रहे हैं, खड़े आप मजदूरी कर रहे हैं तो आपको इतना तो मालूम होगा कि यहाँ का मालिक कौन है, ठेकेदार तो उसको तो ठेका लिया हो, तो मालिक कौन है ये तो आपको मालूम होगा। मालिक का नाम मुझे याद नहीं है, लेकिन ये है कि मेमन है। इतना आपको पता है कि मेमन है। अच्छा, सिर्फ यही जगह उसकी बन रही है या और जगह भी इसकी पहले से बनी हुई है? सिर्फ यही है। सिर्फ यही जगह। हाँ, इमरान भाई ये मीडिया वाला है, इससे बात करें। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी, इमरान साहब बात कर रहे हैं? जी जी, आपके ये काम जो जगह पे चल रहा है, आपके पास एनओसी है, एसबीसी का कोई अप्रूवल है आपके पास? कच्ची आबादी तो गोठ आबाद का होगा ना, केएमसी लीज होगा, डीसी लीज होगा ना? गोठ आबाद में तो ये जगह ही नहीं है। कौन सा गोठ है, जो गोठ का नाम बता दें आप। लीज है आपके पास? लीज तो आपकी अपनी जगह है ना, जो आप बना रहे हैं इसका अप्रूवल है आपके पास? यानी जगह आपकी लीज ही नहीं है और उस पर बना रहे हैं आप, सोने पे सुहागा। बिल्डर कौन है आपका? बिल्डर कौन है, ऑनर कौन है आपका? आप बिल्डर का नाम बता दें, आप ठेकेदार हैं ना? बका न्यूज़ से बात कर रही हूँ, अनुषा चन्नड़। बका न्यूज़ से बात कर रही हूँ, आप अपने मालिक का नाम बता दें कि इस जगह का मालिक कौन है। चलें ठीक है। लेबर मेरा है, समझ रहे हो, मैंने लगाया, लेकिन ये है कि पूरे काम का ठेका मैंने दिया। मैं सिर्फ चुनाई करवाता, समझ रहे हो, प्लास्टर करवाता, ये मेरा काम है। ठेकेदार आप हुए ना, एक तरह से ठेकेदार तो हुए ना आप। आपने कहा कि जी मैं ठेकेदार भी नहीं हूँ, नहीं मैं यहाँ किसी को जानता हूँ, मैं किसी से मिलने आया हूँ। आपने पहले ये बोला, काम मैं लेता हूँ, बाकी काम जो पहले है। आपने ये बोला कि मैं यहाँ पे किसी से मिलने आया हूँ, मैं ठेकेदार वगैरह नहीं हूँ। पहले आपने बोला, ये रिकॉर्ड है हमारे पास। हाँ, ये बोला है मैंने। सही है। तो क्यों बोला? इसका मतलब कोई दाल में कुछ काला है या कुछ झूठ है इसका मतलब, जो आपने झूठ बोला? जो आप पूछ रहे हो ना, ये मुझे पता नहीं कि उसके साथ क्या है क्या नहीं है, समझ रहे हैं, हमारा सिर्फ लेबर लगा है। आपके जैसे इमरान साहब से बात हुई, उन्होंने कहा कि जी ये जगह जो है वो गोट की यानी जगह है, लीज ही नहीं है। ठीक है, जब जगह लीज ही नहीं है तो उसके ऊपर कैसे आप काम कर रहे हैं? एक तो पहली बात कि लीज भी नहीं है, ऊपर से आप उसके ऊपर काम कर रहे हैं बगैर यानी इजाज़त के। ये उसी को पता होगा ना, इसका मुझे पता नहीं है कि आपने एक जगह का ठेका ले लिया है, ठीक है, आपको ये पता ही नहीं है कि वो जगह जो है वो गैर कानूनी है या कानूनी है, अप्रूवल लिया हुआ है नहीं लिया हुआ, आपने ऐसी ठेका ले लिया। मेरा लेबर होता है, आप बोलेंगे ना किधर भी तो ना आपका लेबर है, आपने ठेका लिया हुआ है, आपने ऐसी ठेका ले लिया। मजदूरी कर रहे हैं, पीटी काम कर रहे हैं। ऐसी आपको कोई भी कह दे कि जी फला काम कर लो, कोई मंशात का कर लो, आप कर लोगे? मंशियात का नहीं, मजदूरी कर रहे हैं। मजदूरी तो कर रहे हैं, पर आपको ये तो इल्म में होना चाहिए ना कि कानूनी भी है या गैर कानूनी है, इजाज़त ली हुई है नहीं ली हुई। लिया है ना, किससे लिया है, कब्जा तो नहीं किया है उसने। कब्जा तो नहीं किया, पर ना जगह ना तो लीज है और ना इनके पास कोई एनओसी है, अप्रूवल है इस जगह को बनाने का। कैसे बना रही है, बन रही है जगह? बना रही है, उसको पता होगा ना, इसका मुझे पता नहीं है, लेकिन उसके पास तो कह रहे हैं जगह लीज ही नहीं है। उन्होंने साफ बता दिया कि जगह लीज ही नहीं है, इसका मतलब कि जगह लीज नहीं है तो उन्होंने अप्रूवल भी नहीं लिया हुआ। लीज एरिया पूरा लीज नहीं है, समझ रहे हो, लेकिन गोठ आबाद है ना, गोठ आबाद है, डीसी केएमसी लीज होगा। घर तो बना रहे हैं ना। गोठ आबाद है ना, ये भी तो डीसी लीज होती है ना, इसकी भी लीज होती है, गोठ आबाद की भी लीज होती है। फिर भी गोटाबाज की अभी लीज जो है अभी ये है नहीं। गोठाबाद की तो लीज बंद नहीं होती, गोठाबाद की लीज खुली हुई है। हाँ, तो ये मुझे पता नहीं है कि क्या है क्या नहीं है। इनका काम बनता है ना कि गोठाबाद की लीज जो है वो लीज करा के फिर एनओसी लेके तब फिर ये काम करे। ये उसी को पता होगा कि सही कर रहे हैं या गलत कर रहा है। हमें तो लेबर का बोला, हमने लेबर लगाया। तो कह रहे हैं कि जगह लीज ही नहीं है, इसका मतलब कि गैर कानूनी हो रहा है ना। ये इन लोगों को पता होगा ना, मुझे इस चीज़ का पता नहीं, लीज है नहीं है, ये उन लोगों का मसला है। मजदूरी पे किसने रखा है, उसका नाम हम तो मालूम होगा ना। इमरान भाई ने रखा। वो क्या है यहाँ पे? आया था अभी तकरीबन घंटा खाना हो गया, चला गया। वो क्या है, इमरान क्या है यहाँ पे? ठेकेदार है। ठेकेदार। मालिक कौन है यहाँ का? मालिक तो पता नहीं। आप कह रहे हो कि आप 2 दिन से यहाँ पे काम कर रहे हो, वैसे यहाँ पे काम कितने टाइम से चल रहा है? पता नहीं, पता कम। जैसे कि यहाँ पे आप रहती हैं, सामने बिल्डिंग बन रही है, तो बाहर ये जो है सारा मलबा पड़ा हुआ है, तो इससे आपको परेशानी का सामना करना पड़ता है। हाँ, करना तो पड़ता है, मगर ये लोग तंग नहीं करते, अच्छे लोग हैं, मगर हमारे को नहीं करते, लेकिन गली जो है वो तो बंद लगी हुई है ना, यहाँ पे कोई गाड़ी नहीं गुजर सकती, कोई एम्बुलेंस नहीं गुजर से इसलिए तो तंग होते हैं, आने जाने वाले तंग होते हैं, और तो कुछ नहीं हमारे को पानी तंग। इकट्ठा हो जाता है सीवरेज का, तो इससे बीमारियाँ भी लगती हैं। हाँ, फिर क्या करें, अभी उनको घर बन रहा, अभी उनको क्या बोले हम। जी, क्या कहेंगे जैसे ये यहाँ पे जो तामीरात चल रही हैं, तो इससे क्या क्या परेशानियों का सामना करना? गरीबों के लिए अच्छा थोड़ी हो रहा है, बहुत परेशानी हो जाएगी हमारे लिए।
क्योंकि रहना हमें यहीं पर ही। चल रहा है तो गली पूरी बंद हुई है, तो इससे कितना मसला होता है कि यहाँ पे कोई एम्बुलेंस खुदा ना खास्ता कोई इमरजेंसी हो। अब ये तो खुल जाएगी, तो ये देखें आप, खुद देख रही हैं आप। अच्छा, आप अगर इनके पास कभी कोई शिकायत लेके जाते हैं तो आगे से इनका क्या कहना होता है? ये क्या कहेंगे, तो कहेंगे हमारा घर हम बना रहे हैं, तुम्हें क्या तकलीफ है। ये पीछे जो बिल्डिंग बनी, इस बिल्डिंग के बनने से जो है बराबर का घर जो है पूरा टूट गया, पूरा घर नीचे हो गया। आप हमारा भी देखिए, हमारा भी घर है, ये भी नीचे जा रहा है, इसमें भी सारा दीवार तोड़ दिया हमारे, हम क्या कह सकते हैं। जी आप बताइएगा। जी हम क्या बताएं, आप ये देखें कितना आप ये फर्श देखें कितना बाहर बना रहे हैं। यहाँ ट्रक आते हैं, पानी के टैंकर, रात को किसी को इमरजेंसी पड़ गई तो ये तो बेचने के जो चले जाएंगे, उन लोगों के पास गाड़ियाँ तो होंगी जो आएंगे, वो कहाँ खड़ी करेंगे अपनी गाड़ियाँ। ये सामने कोने पर बेचा है, इधर भी आप देख लें कितनी बीच में गाड़ी खड़ी हुई है उसकी। हम लोगों को बहुत परेशानी होती है इससे। इन लोगों को कुछ बोलो तो ये लड़ते हैं, इनके मजदूर बदमाशी करते हैं। जी हाँ, जैसे कि इस वक्त हम गुलशन इकबाल के इलाके में मौजूद है, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि गैर कानूनी तामीरात जो हैं वो ज़ोर शोर से जारी हैं। इस वक्त भी हम एक जगह पे मौजूद हैं, कायदे-आज़म कॉलोनी में, जहाँ पे बिल्डिंग जो है गैर कानूनी बनाई जा रही है, जिससे जो इलाका मकीन है, जो बराबर के घर वाले हैं, उनके जो घर हैं, उनके कमरे जो हैं, उनकी छतें जो है वो भी टूट गई हैं, दीवारें जो है उसमें दरारें आ गई हैं। आप देख सकते हैं मेरे पीछे भी, इस वक्त आपको मेरा कैमरामैन दिखा सके तो दीवार जो है वो भी पूरी तरह से जो है दरार आ चुकी है उसमें, लेकिन छत जो है उसमें भी दरारें आई हुई हैं। और यहाँ पे रहने वाले हैं, इस घर में रहने वाले, उनका कहना है कि किसी भी कोई भी जो है वो हादसा पेश आ सकता है, जिससे कोई भी जो है जानी नुकसान हो सकता है। इस वक्त इस घर के जो रहवासी हैं वो भी हमारे साथ मौजूद हैं, आइए इनसे बातचीत करते हैं। ये हमारी सारी दीवार देखें ना, पिलर तो है नहीं ना, लेंटर की छत है ये आरसी की छत वैसी बनी है, स्लेब होगी। अब इनको मना करते तो ये बदमाशी दिखाते हैं, लड़ते हैं। वो आते हैं सर जो है बड़े, उनको बुलाते हैं इनके मालिक को, वो कहते हैं हम बनवा देंगे आपको। मजदूर इनके बदमाशी करते हैं, बस मजदूर बदमाशी दिखाते हैं अपनी। मसला सारा ये, आपको पता है हम कहाँ जाएँ। 3 महीने से अब इनको जो है हम बोल के थक गए हैं अब कि आपका घर पर नुकसान हो रहा है, पर वो कोई जो है ना अदाला नहीं कर रहे। नहीं कर रहे हैं वो, क्या करें। आप देखिए कितनी दरारें पड़ गई हैं पूरे घर में। इनको बोल के थक गए, रोज़ाना सुबह आते हैं। जी नीचे भी पूरा, आप घर नीचे की चाबी नहीं है मेरे पास, वरना मैं आपको दिखाता। जी नीचे ढस गया पूरा घर। आप देखेंगे कितना खंडर हो गया हमारा घर। आपको अब मैं दिखाऊँ, इधर इतना बड़ा सुराख हो गया दीवार में, गिरते रह गई ये दीवार। जी क्या कहेंगे आप इस हवाले से कि यहाँ पे जो बिल्डिंग बन रही है तो उससे आपके घर पे जो है वो कितना आपके घर का नुकसान हो रहा है, कितना असर पड़ रहा है? जी मैडम जी, पहले तो हम अंदर सो जाते थे, अभी तो अंदर भी नहीं सोते। आपने अंदर हाल तो देखा कैसा हुआ, बिल्कुल टूटा हुआ, कभी भी किसी के ऊपर भी गिर गया, इसके नीचे दबना और मरना। ये तो बना दिया इन लोगों ने, बना के ये बेच के चले जाएंगे। उनको टेंशन नहीं, टेंशन हमें, क्योंकि हम इधर के रिहायशी हैं, समझो इधर ही पैदा हुए, इधर ही बड़े हो गए, अभी इधर ही मरना है, इधर ही जीना है। हम इसलिए नहीं बोल सकते हम गरीब हैं। जब हम थोड़ी टेंट पार्टी होती है, हम पैसों वाले होते, फिर हम उनका मुकाबला करते। गरीब जो है वो शिकायत भी नहीं लेके जा सकता, अपनी कोई मजबूरी जो है वो उनकी वजह से जो नुकसान हुआ है वो भी यानी शिकायत नहीं ले जा सकता। हाँ, वो भी नहीं लेके जा सकते, क्योंकि एक वक्त का खाना मिलता है, दूसरे वक्त के लिए हम बैठे होते हैं, भाई वो कब आएगा खाना, तो हम किसी की क्या दरख्वास्त दे सकते हैं। ये जो बिल्डिंग बन रही है बराबर में, और ये भी जो है नई बिल्डिंग बनी हुई है, तो इसके यहाँ पे मालिकान वगैरह कौन है, और इसके कोई SBCA से अप्रूवल वगैरह लिया हुआ है जगह को बनाने का? बाजी इस पे ये था कि हम शुरू से यहाँ बैठे हैं, जब कि हम लोग को आबाद करने में हम लोगों का ये चेयरमैन थे यहाँ। उसके बाद कच्ची आबादी KDA के लोग यहाँ आए थे, उन्होंने कटिंग की थी, कटिंग करने के बाद प्लॉट दिए गए थे। उसके बाद जो है कि हमें चालान पर्ची बैंक की तरफ से मिले थे, जिसमें 1200 रुपये फ़ी यानी घर के पीछे हमने बैंक में पैसे भरे थे। उसमें हमारे पास चालान पर्चियाँ वो शुरू से और आज तक हैं, किसी के पास हैं किसी के पास नहीं है। अब ये है कि वो जब अफसर यहाँ KDA का जो था उसने इसको कैंसिल कर दिया था, ये जो चालान पर्चियाँ दी थी तो उस पर उसने कैंसिल कर दिया था। उसके बाद अब जो कि जो बैठा है वो मालिक है। जी हाँ, जैसे कि हम लोग गुलशन इकबाल कायदे-आज़म कॉलोनी में मौजूद है, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि गैर कानूनी तामीरात जो है जारी है। यहाँ पे जब हम पहुँचे तो यहाँ पे एक बंदा था जिसका कहना था कि यहाँ पे मैं मिलने आया हूँ, जबकि बाद में पता चला इलाका मकीनों से कि यही ठेकेदार है। ठेकेदार ने जब मालिक को कॉल की तो मालिक ने कहा कि जी जगह जो है ये लीज़ ही नहीं है। यहाँ की इलाका मकीन जो है उनकी भी अपनी बातचीत से उनका कहना है कि जो बिल्डिंगें यहाँ पे बन रही हैं गैर कानूनी, उसकी वजह से उनके घरों पर जो है बहुत असर पड़ रहा है, उनके घरों के जो है बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहे हैं। कैमरामैन फ़हीम शेख के साथ अनुष आफ्ताब से नरबका न्यूज़ कराची।